जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपका रमजान शरीफ माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह पाक इस रमजान शरीफ की बरकत से तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत नाज़िल करे। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आपको क्लिप सुनाना चाहूंगा। वो क्लिप सुने, उसके बाद हम बात शुरू करेंगे। मुलाज़ा फरमाइएगा ये क्लिप। Members, and we were suspended because we went on to Palestinian marches, and excuse me, it's my turn to speak now, please, Councillor Shah, so you have to listen, please, yeah? So we decided, my colleagues decided to resign from there, and we are representing the Oldham group. Now, we had no other option but to bring this motion to this council on this date, because we formed our group back in, I can't remember whenever it was. We didn't have another option because it was a budget meeting last time, and we bought it at our first chance. And we have been speaking about this from the outset of the conflict in Israel. We haven't been waiting around. We haven't been dilly-dallying, getting permission from our masters, because now we don't have any masters and we can do and say what the hell we want. And that's what we are going to do. And we're going to help the people of Oldham. We're going to speak for the people of Oldham. We're going to speak for the people of Palestine who do not have a voice. And that's why we are here today, to send a message to our government. And I would urge you, please, Councillor Shah, come and support our amendment and condemn Keir Starmer, condemn your MPs who voted against it, condemn everything that is happening in Israel. Thank you. जी मेरे दोस्तों, आपने ये क्लिप सुना। ये आवाज ये दुनिया के बहुत सारी पार्लियामेंट में गूंज रही है। सारी दुनिया की पार्लियामेंटों में लोग करारदाद पेश कर रहे हैं, सड़कों पे। इससे बालातर के कोई मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम हो, कुछ भी हो, सारे लोग ये आवाजें उठा रहे हैं इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में। कत्ल और गारत, ये जो कुछ हो रहा है फलस्तीनी मुसलमानों के साथ, इसके ऊपर सिर्फ मुसलमान ही नहीं आग बगोला, पूरी दुनिया इसके ऊपर आग बगोला है। अब एक ऐसी वो कौम या ऐसी वो एक चीज पैदा कर दी गई मीडिया के साथ, उसमें मुसलमान हो या कुछ हो, वो इस्लामी टच के साथ चलते हैं। और उनके जब हम बात करते हैं ना अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, तो उसके अंदर एक आमतौर पर मैं बात करता रहता हूं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो इमरानडूस आप कहते हैं जिनको, वो इमरानडूस बाद में है, कादियानडूस पहले हैं। उनके ऑफिस तल अवीव में है, उनके जो लोग हैं वो इसराइल की फौज में हैं, और मीडिया टूल्स और सारा कुछ उनको दे के मुसलमानों को चढ़ा दिया गया हुआ है, और वो चढ़ गए हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों 3 साल 7 महीने और कुछ दिन वो हुकूमत भी डायरेक्ट भी कर चुके हैं, इनडायरेक्टली भी वो हुकूमत रहते हैं। एक पेज भी उन्हीं का है। और हमारे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में के अंदर कल ये करारदाद पेश हुई। जो लोग आपको कहते हैं हम मदीना की रियासत बना रहे थे, जो ईया का नाबुदु या का नस्ताइन कह के अपने अल्फाज शुरू करते हैं, तकरीरें शुरू करते हैं इस्लामी टच देके। मेरे दोस्तों, कल ये करारदाद पेश हुई आसान लफ्जों में। उस करारदाद में इसराइल की मजम्मत थी, और वो गजा के जो लोग शहीद हो रहे हैं उन शुहदा के हक में थी। तो आपका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि पीटीआई अंदर से पीटीआई बाहर से आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसने इसराइल के हक में गजा के खिलाफ वोट दिया। बातें और चीज होती है, अमल और चीज होता है। जब अमल की बारी आती है तो वो उधर ही खड़े होते हैं जिधर के हैं, और जो बातें हैं जब वो करते हैं वो सिर्फ आपको टच देते हैं। अब पाकिस्तान में पता नहीं क्या चीज इन्होंने वो लाजत फैला दी गई है कि आम लोगों को समझ आती। अब लोगों को सही, मेरा सवाल ये है, सियासत में आप बातें करते हैं, सियासत में आप जिसको मर्जी चाहें, ये जमहूरियत है, जिसको मर्जी चाहें, लेकिन कम अज कम इस मसले के ऊपर तो आप अपनी आंखें खोल लें। आप देखेंगे अमली तौर पर ये लोग क्या कर रहे हैं। अब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी नाम की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, इसका मतलब है अंदर से भी वही थे। आपके पास इमाम मस्जिद होता है, 25-25 साल इमाम मस्जिद रहता है, बाद में पता चलता है कि वो तो मुसलमान ही नहीं था। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपने आगे लगा के चल रहे होते हैं, उनके पीछे आप चल रहे होते हैं, बाद में आपको पता चलता है वो मुसलमान ही नहीं था। तो सारी गेम ये खेलते हैं जो इनका मीडिया टूल्स है उनके साथ आप ये खेलते हैं। अब कोई बंदा, कोई इंसान, कोई, अब जब आप बात करते हैं ना इस्लाम की और बातें करेंगे कुछ ऐसी जो इनको नहीं अच्छी लगती, तो फिर ये इंसानियत पे आ जाते हैं, जबकि ये इंसानियत पे भी नहीं है। इंसानियत के भी खिलाफ इन्होंने वोट दे दिया है। अब मुझे पीटीआई के लोग जो इधर बैठ के जो गालियां बकते हैं लोगों को, जो हर वक्त बात के वो कहते हैं बाल की खाल उतारते रहते हैं, दूसरे लोगों पर तनकीद करना अपना फर्ज समझते हैं, वही काम खुद करता है उनका लीडर, तो दूसरा लोग करें तो उसके ऊपर ये तनकीद कर देते हैं। जो हेलीकॉप्टर पे रोज ऑफिस जाता रहा है साइकिल का कह के, उसके लोग जब तनकीद करें एक दफा किसी के हेलीकॉप्टर पे जाने पे, जब ये लोग वो सारे काम कर चुके होते हैं जो दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं, दूसरों पे साबित होते हैं, ये इल्जाम साबित होकर जेल में जा चुके होते हैं, फिर भी लोगों को करप्ट कर रहे होते हैं,
ये सारी सियासत है। अब बात करें मजहब की भी बात नहीं, ये तो इंसानियत की बात है। बच्चे वहां पे शहीद हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, जब दिल चाहता है बमबारी। हर रमजान में आप याद करें, हर रमजान में पिछले कई सालों से उनका यही असर होता है, उससे पहले स्टार्ट कर देते हैं। वो करारदाद आपकी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वो करारदाद पेश होती है, सारे लोग इसराइल के खिलाफ वोट देते हैं, फलस्तीन के हक में देते हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पीटीआई, जो कि इमरान खान की पार्टी है, यहूदियों की पार्टी है, कादियानडूस की पार्टी है, वो इसराइल के हक में वोट देती है और फलस्तीन के खिलाफ देती है। अब मुझे इसका जवाब आप दे दें कि यह तो बताए वोट नहीं दिया, अगर दिया तो क्यों दिया? इस्लाम वो मदीना की रियासत किधर गई है, दूसरी बातें किधर गई हैं? जब ये हुकूमत में थे, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में डेली इनका यही काम होता था, कोशिश होती थी कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जब ये कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक, दुनिया में किसी मुल्क का ऐसा नहीं होता कि बाहर से बैठे लोग उसको वोट डाल दें। अमेरिका कनाडा का ये सिस्टम नहीं है, यूरोप का ये सिस्टम नहीं है, जमहूरियत के मसाले जिनकी आप देते हैं उनका ये सिस्टम नहीं है। तो इनका सारी तो जो इस बात पे थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दे दिया जाए, ईवी मशीन बना दी जाए, ताकि ये सारा कंट्रोल पूरे मुल्क का संभाल ले। पार्लियामेंट में आवाजें उठती थी कि सदारती निजाम लाया जाए, सदारती निजाम ला के हम इसको कंट्रोल कर लें। अभी ये दोबारा पार्लियामेंट बनी है। पार्लियामेंट कैसे खत्म हुई थी ये आपको याद होना चाहिए। इन्हीं फसादियों ने यहां से इस्तीफे भी दिए थे, असम्बलियां भी तोड़ी थी, इस पार्लियामेंट को खत्म कर दिया था, पार्लियामेंट की तबाही मचा दी थी, डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी मुल्क में। जब दोबारा वो अभी इतने हालात खराब करके जो मुआहदा किए हुए थे IMF के साथ, उनको तोड़ के पाकिस्तान को बैंकरप्सी की तरफ धकेल के श्रीलंका बनाने का ऐलान करके, मुल्क को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का ऐलान करके इन्होंने छोड़ा। उसके बाद बड़ी मेहनत करके इस कौम पूरी ने महंगाई बर्दाश्त की, इस पूरी कौम ने इनके उठाए हुए कर्जे पे करने शुरू किए। जिन लोगों ने पाकिस्तान को बैंकरप्सी से उठाया निकाला बड़ी मुश्किल से, उनके खिलाफ फिर इन्होंने बात शुरू कर दिया। पहले इन्होंने रात दिन गाने गाए कि इलेक्शन दो, इलेक्शन दो, इलेक्शन दो। जब इलेक्शन की बारी तो वो ये चाहते थे कि इलेक्शन ना हो। उसकी वजह की थी कि जब इन्होंने अपने सारे सिस्टम सेट करके निकले थे, इन्होंने सोचा इलेक्शन लें, जब इलेक्शन होगा तो हम इलेक्शन में जीतेंगे, अगर तो अक्सरियत मिल गई तो आगे चल पड़ेंगे, ना मिली तो फिर इसमें तोड़ देंगे, फिर इस्तीफे दे देंगे। तो जब ऐसा ऐसा बैंकरप्सी से बाहर निकले, कुछ हालात चेंज हुए, इनके सिस्टम, इनके लगाए हुए बंदे जो घुसड़े हुए थे, घुसपैठियों को निकाल के इलेक्शन का माहौल बनाया गया सबके लिए एक जैसा। तो उसके बाद इलेक्शन में इनकी पूरी कोशिश थी इलेक्शन ना हो। जब इलेक्शन हो गए तो वो KPK पे इन्होंने तालिबान के साथ कब्जा करके तो वो इलेक्शन चोरी कर लिए सारे। बाकी मुल्क में जहां जीत गए वहां पे ठीक है, जहां पे नहीं वहां पे दादरी वही पुराना राग। अब मसला ये बन गया है कि अब ये मुल्क के ऊपर ये चढ़ दौड़े हुए हैं, ये किसी सूरत पे नहीं छोड़ रहे, ये अपने एम में कामयाब होना चाहते हैं और पाकिस्तानी अपने एम में कामयाब। मजबूरी और परेशानी ये है कि मीडिया टोल के साथ जिन लोगों का बेड़ागर कर रहे हैं उन्हीं लोगों को इन्होंने पीछे लगाया हुआ है। अब रात और दिन इनका एक ही मकसद है, पार्लियामेंट जब बनी दोबारा, आप गौर फरमाएं, वहां पे आके सारी जमातें मिलके पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने की बातें करते हैं, पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बाहर निकालने की बातें करते हैं, पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों की एक ही आवाज है कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को ये करो, फलाना ये करो। जब इनकी हुकूमत थी तभी की यही बातें थी, जब हुकूमत नहीं पहले नहीं थी तभी यही बातें थी। अब ये वही बातें इनके पास स्वाय इस एजेंडे के कि जी हमें दीवार से लगा दिया गया, हमें ये कर दिया गया, हमें ये जुल्म होगा, ये जुल्म। हालांकि जुल्म नहीं हो रहे। इनको खुद ही कंपेयर करके देख लें कि जब ये कैदी हैं और दूसरे कैदी थे, कंपेयर करके देख लें। जुल्म तो ये कर रहे थे और शोर ये कर रहे हैं, और इनके पास एक ही एजेंडा है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। हमारे पास एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब आपने फैसला करना है, पाकिस्तान वालों को साथ चलना है या इमरान खान वालों को साथ चलना है। आपने ये फैसला करना है, फलस्तीन वालों को साथ चलना है या इसराइल वालों को साथ चलना है। तो खुल के सारे को सामने पड़ा हुआ है। आपने फैसला करना है, इस मुल्क को बचाना है या इस मुल्क को इनके हवाले कर देना है। आपने ये फैसला करना है, जो आपको लूट के खा गए, जो आपका पैसा लूट गए, सारी चीजें खाली करके आपके इदारों में अपने बंदे भर गए, उनके हवाले चंद लोग हैं और अक्सरियत एक साइड पे है, तो अक्सरियत को गुलाम बना के इनके हाथ में दे देना और मुल्क भी इनके हाथ में दे देना, एटम बम भी इनके हाथ में दे देना, हर चीज इनके हाथ में दे देनी है। ये फैसले सारे आपके हैं। सोचें, देखें, फैसला करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।